इंडिगो की झूठ फिर भी मनमानी, अब मोदी सरकार का उतार दिया पानी। कंपनी के पास कुल 344 विमान, लेकिन सरकार को बताया कि उसके पास 403 विमान हैं। जब अजय लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई। यही नहीं, इंडिगो की मुंबई से कुवैत की कनेक्टिंग फ्लाइट भी कैंसिल थी। अजय की यह कहानी भारत के 60% हवाई मार्गों पर कब्जा जमाए इंडिगो एयरलाइंस के मनमानी की कहानी है, जिसने बहुतों के भविष्य को उजाड़ा व चौपट कर दिया। इंडिगो ने भारत के आसमान पर तो पांव पसार लिए, लेकिन इतनी संख्या में पायलटों की भर्ती नहीं की। 2019-20 में भारत के कुल कमर्शियल पायलटों में इंडिगो का हिस्सा करीब 45% का था, लेकिन 4 साल में यह संख्या बढ़ने के बजाय 2% घट गई। इंडिगो को अच्छी तरह पता था कि बिना पर्याप्त पायलटों के वे भारत के आसमान में इतनी उड़ानें नहीं भर पाएंगे। फिर भी उन्होंने इस साल के विंटर शेड्यूल का प्लान केंद्र सरकार से मंजूर करवा लिया। केंद्र सरकार के इस नर्म रवैये के पीछे कहीं ना कहीं इंडिगो की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी को दिया गया, वह 34 करोड़ रुपए का दान भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है आगे भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होती रहे और अजय कुमार जैसे लोगों का भविष्य उजड़ता रहे, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। इंडिगो की झूठ फिर भी मनमानी, अब मोदी सरकार का उतार दिया पानी। कंपनी के पास कुल 344 विमान, लेकिन सरकार को बताया कि उसके पास 403 विमान हैं। झूठों का पुलिंदा और झूठा इनके पैरोकार। लखनऊ के अजय कुमार को कुवैत में नौकरी मिली। विगत दिवस उसको ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन लखनऊ से मुंबई होकर कुवैत का इंडिगो एयरलाइंस हवाई टिकट खरीदा और नियोक्ता एजेंसी को कुल 2 लाख रुपए एडवांस में भी दिए। लेकिन जब अजय लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हो गई। यही नहीं, इंडिगो की मुंबई से कुवैत की कनेक्टिंग फ्लाइट भी कैंसिल थी। अजय कुमार ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्हें 2 लाख रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा और अच्छे भविष्य के ख्वाब भी उनके चकनाचूर हो गए। अजय की यह कहानी भारत के 60% हवाई मार्गों पर कब्जा जमाए इंडिगो एयरलाइंस के मनमानी की कहानी है, जिसने बहुतों के भविष्य को उजाड़ा व चौपट कर दिया। दिसंबर की शुरुआत में लगातार 6 दिनों तक 5000 से ज्यादा फ्लाइटों के स्थगित होने के बाद मचा हड़कंप अभी तक थमा नहीं है। केंद्र सरकार और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हालांकि इंडिगो के 500 फ्लाइट में कटौती की है, लेकिन इससे मसला हल होता नहीं दिख रहा है। ऐसे बेवकूफ बनाया मोदी सरकार को। इंडिगो ने दिसंबर के लिए डीजीसीए के सामने दिसंबर को जो प्लान पेश किया, उसमें कंपनी ने अपने पास उड़ने लायक विमान 403 बताए, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 344 विमान ही मौजूद थे। कंपनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सामने दावा किया कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के समय वह रोजाना 2300 फ्लाइट चला सकता है। नफरत और झूठ के पायों पर टिकी नरेंद्र मोदी सरकार ने इस झूठ को सच मान लिया, शायद इसलिए क्योंकि इंडिगो की बोर्ड में सरकार और कॉर्पोरेट से रिटायर हुए आला अफसर मौजूद हैं। इंडिगो ने अपने इसी दबदबे के सहारे पिछले 9 साल में एविएशन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 40 से 60% कर दिया। इंडिगो ने भारत के आसमान पर तो पांव पसार लिए, लेकिन इतनी संख्या में पायलटों की भर्ती नहीं की। 2019-20 में भारत के कुल कमर्शियल पायलटों में इंडिगो का हिस्सा करीब 45% का था, लेकिन 4 साल में यह संख्या बढ़ने के बजाय 2% घट गई। वहीं कंपनी के उड़ानों का समय 51% हो गया। इंडिगो को अच्छी तरह पता था कि बिना पर्याप्त पायलटों के वे भारत के आसमान में इतनी उड़ानें नहीं भर पाएंगे। फिर भी उन्होंने इस साल के विंटर शेड्यूल का प्लान केंद्र सरकार से
मंजूर करवा लिया। आखिर भर्ती क्यों नहीं हुई? इसकी वजह यह है कि ज्यादा मुनाफे के लालच ने सब चौपट कर दिया। इंडिगो के पास इस समय 5038 पायलट हैं। कंपनी ने 2023-24 में इन पायलटों की सैलरी और भत्तों पर 31,217 मिलियन रुपए खर्च किए, यानी प्रति पायलट लगभग 62 लाख रुपए। कंपनी को अपनी सामान्य उड़ानों के लिए भी 900 पायलटों की जरूरत है। इस पर इंडिगो को 5500 रुपया मिलियन का खर्च आएगा। कंपनी को पिछले साल 72.5 बिलियन रुपए की आय भी हुई। इस लिहाज से देखा जाए तो 900 पायलटों की भर्ती करने से कंपनी को अपनी कुल आय के 6 से 8% ज्यादा खर्च करना पड़ता। यह इंडिगो जैसी कंपनी के लिए बहुत मामूली सी रकम है। बावजूद इसके कंपनी ने पायलटों की भर्ती नहीं की। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? केंद्र सरकार और डीजीसीए को हर विमानन कंपनी के पास मौजूद विमान, पायलटों की संख्या और उड़ानों की संख्या से हिसाब जरूरी पायलटों की जरूरत की बखूबी जानकारी होती है। इसके बाद भी कंपनी के विंटर शेड्यूल को मंजूरी देना हैरत की बात नहीं है। केंद्र सरकार के इस नर्म रवैये के पीछे कहीं ना कहीं इंडिगो की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी को दिया गया, वह 34 करोड़ रुपए का दान भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। अब आगे क्या होगा? एविएशन मार्केट के जानकारों का मानना है कि इंडिगो के लिए आगामी दिसंबर तक 900 पायलट की भर्ती करने में दिक्कत जरूर पेश आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी अगले साल फरवरी तक 160 पायलटों की भर्ती भी न कर पाए, क्योंकि कंपनी के मौजूदा पायलटों में से बहुतों का प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कई पायलटों के भत्तों में भी कटौती की गई है, जिससे पायलट बहुत नाराज चल रहे हैं। इसे देखते हुए इस बात की गुंजाइश कम ही है कि नए पायलट इंडिगो में ज्वाइन भी करें। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है आगे भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होती रहे और अजय कुमार जैसे लोगों का भविष्य उजड़ता रहे। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी सरकार की एक ही कार्यप्रणाली है जो मोदी जी खुद लगातार ये दर्शाते रहते हैं कि मस्त लाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। नमो बुद्धाय, जय संविधान।